कितने लोग तैयार हैं बोने के लिए, एक्साइटेड हैं आप बोने के लिए, क्योंकि हमारा बोना फलों को लेके आता है। आमीन। वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 12:5 में ऐसे लिखा है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनंद करना। वचन कहता है जो निवास स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुना, वहां पे एक साथ, एक परिवार के साथ तुम वहां जाया करना। और कैसे? खाली हाथ जाया करना। बाइबल बताती है कि वहां पे तुम अपने भेंटों को, अपने होम बलियों को, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को, अपने दशांशों को, अपने उठाई हुई भेंटों को वहां पे लेके जाना। सो कहां? जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस घर में, जिस भवन के साथ परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, वहां फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा है अपने चर्च के साथ। जिस चर्च के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ दिया, वहां की जरूरतों को पूरा करना। परमेश्वर चाहता है कि उस स्थान में तुम अपने होम बलियों को, अपने उठाई हुई बेटों को, अपने दशांश को, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को लेके उस भवन में जाना। पर आजकल विश्वासी लोग क्या करते हैं? 1 लाख का सैलरी आया, 10,000 हमें दशांश देना है, 10,000 को डिवाइड कर दिया, 1,000 एक चर्च, 1,000 दूसरे चर्च, 1,000 तीसरे चर्च। हमारा दशांश बढ़ गया 10 चर्चों में, और हम कहीं के नहीं रहे, हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम फॉलो करते हैं 10 लोगों को, 10 चरवाहे हमारे ऊपर रखे हुए हैं। पर वचन कहता है यिर्मयाह के 3, 15, 16 में जब आप पढ़ते हैं, वचन कहता है कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हारे लिए चरवाहे को नियुक्त करूंगा। सो चरवाहा कौन नियुक्त करता है? कौन? मुझे आज ये प्रचारक अच्छा लगा, सो आज से मैं इसको फॉलो करूंगा। आज YouTube में एक नया प्रचारक लॉन्च हो गया जो फायर के साथ प्रेयर करता है, जो फायर के साथ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करता है, सो आज से मैं उसकी सुनूंगा। नो, वचन कहता है परमेश्वर अपने मन के अनुसार तुम्हारे लिए चरवाहे को नियुक्त करेगा। और उसके साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस भी रखा। पढ़ेंगे यिर्मयाह 3, 15 और 16। जब हम उस चरवाहे के साथ लग जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? कुछ मसीह सालों साल विश्वास में होने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक चरवाहा नहीं है। चरवाहे 10 है। क्या कोई 10 चरवाहे रख सकता है? हमारे ऊपर कितने चरवाहे होने चाहिए? एक, जो हमें गाइड करे, हमें उन रास्तों पे लेके जाए। सो यिर्मयाह 3, 15 और 16 में लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। सो चरवाहा क्या करेगा? ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें डायरेक्शंस देगा। प्रचार के द्वारा तुम्हें बताएगा क्या सही है, क्या गलत है। काउंसलिंग के द्वारा वो प्रचारक, वो चरवाहा हमें सिखाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर 10 चरवाहे होंगे तो 10 जगहों में जाएंगे, 10 डायरेक्शंस मिलेंगे, और 10 जगहों में कंफ्यूज होके वापस आ जाएंगे। बट वचन कहता है कि मैं अपने मन के अनुसार, तेरे मन के अनुसार नहीं। तेरा मन क्या कहता है? आज उसने अच्छा प्रेयर कर दिया तो आज उसको फॉलो कर दिया। आज मेरे लिए उसने अच्छी भविष्यवाणी कर दी तो मैं आज उससे फॉलो करूंगा। नहीं, नो। वचन कहता है अपने मन के अनुसार, मैं अपने मन के अनुसार तेरे लिए चरवाहे को नियुक्त करूंगा, और वो तुझे ज्ञान और बुद्धि से चराएगा। और जब तुम ऐसा करोगे, उन दिनों में जब तुम उस देश में बढ़ो और फलो और फूलो, तब लोग फिर ऐसा कहेंगे। सो जब आप एक चरवाहे को फॉलो करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, एक चर्च के साथ अपने साथ जोड़ लेंगे, एक संगति के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, वचन कहते हैं उसी स्थान में तुम बढ़ोगे, फूलोगे, तुम इंक्रीज होगे, तुम प्रॉस्पर होगे, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम एक मन के साथ, एक चरवाहे के नीचे अधीन होके, सरेंडर करके वही चल रहे हो। तुमने अपना फोकस डिवाइड नहीं कर दिया। आज इधर, इस संडे अनॉइंटिंग ऑयल इधर तो हम इधर, अगले संडे उधर तो हम उधर, नेक्स्ट संडे उधर तो हम उधर। महीने के 4-5 संडे हमने डिवाइड कर दिया।
फर्स्ट संडे हम जाएंगे टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, नेक्स्ट संडे हम जाएंगे उस जगह, तीसरे संडे हम जाएंगे इस जगह, चौथे संडे हम जाएंगे उस जगह, और हम कंफ्यूज्ड मसीह बन के वापस आ जाते हैं और सालों साल कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु में आने के बाद भी मेरे जीवन में बरकत नहीं, अनुग्रह नहीं, मैं वैसे का वैसे हूं, क्योंकि आपके ऊपर एक चरवाहा नहीं है। आपने अपना जीवन एक चरवाहे के अधीनता में नहीं दिया। इसीलिए वचन कहता है कि जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया वहां पे तुम जाना, अपने होम बलियों को, अपने स्वेच्छा बलि को, अपने धन्यवाद के थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को, अपने दशांश को लेके वहां जाके बलिदानों को चढ़ाना, और वहां अपने घराने समेत पूरे फुल फैमिली के साथ वहां जाना और परमेश्वर को धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाना, हाथों को उठा के उसी परिवार के साथ भोजन करना, उसी परिवार के साथ भोजन करना, थैंक्स गिविंग करना, हाथों को उठा के परमेश्वर को बोलना, थैंक यू जीसस, तू हमें अब तक यहाँ लेके आया, उसके लिए धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाना। ये वचन हमें सिखाता है। और सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं, जब आप नए नियम में पढ़ोगे, नए नियम में भी आपको ये समझ आएगा कि लोग जो प्रेरित थे, जिसके ऊपर परमेश्वर ने जो नियुक्त किया था उनके लिए, वो प्रेरितों के साथ चलते थे और प्रेरितों के अधीनता में चलते थे। वो इधर उधर नहीं भटकते थे। जो चरवाहा परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त किया था, उस चरवाहे के साथ साथ चलते थे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2:41, प्रेरितों की पुस्तक 2:41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन लोगों ने किसका वचन, जब पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहा था, और बाइबल बताती है जब वो प्रचार कर रहा था, लोगों ने मन फिराया, तौबा किया, अपने पापों को अंगीकार किया, और उस दिन 3000 लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए। मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपने पापों को गुनाह करते हुए 3000 लोग परमेश्वर के पीछे चल दिए। और वचन कहता है उन लोगों ने पतरस की बातों को सुना, अपने मन को फिराया और वचन को ग्रहण किया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सो विश्वासी भाई बहन जो 3000 की संख्या में जुड़ गए, वो क्या कर रहे थे? प्रेरितों के साथ एक मन होकर रोटी तोड़ रहे थे, प्रभु भोज ले रहे थे, आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना में वो लौलीन हो गए, और सब लोगों पर भय छा गया। सो जब लोग एक मन होके प्रेरितों के साथ जुड़ गए, वचन को सुनने लगे, रोटी तोड़ने लगे, आराधना करने लगे, वो लौलीन हो गए, वचन कहता है उन लोगों के ऊपर बड़ा भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सो लोग क्या कर रहे थे? प्रेरितों का वचन सुन के मन को फिराते हुए उसी संगति के साथ जुड़ जाते थे, उन्हीं के साथ प्रार्थना करते थे, वर्शिप करते थे, प्रभु बोझ लेते थे। और वचन कहता है परमेश्वर का बड़ा भय सबके ऊपर छा गया और अद्भुत कार्य वहां उस कलीसिया में होने लगा। परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करने लगा, और सिर्फ प्रेरित लोग ही ब्लेस नहीं हो रहे थे, परंतु जो कलीसिया थी वो ब्लेस्ड हो रही थी। कलीसिया एक मन होकर अपने सम्मान को बेच के, क्योंकि कलीसिया में जब नीड्स अराइज हुआ, जब जरूरतें खड़ी हुई, तो लोगों ने अपना सम्मान, अपना घर, अपना जायदाद बेच बेच कर कलीसिया के जरूरतों को, और कलीसिया में जो लोग आते हैं उनकी जरूरतों को पहले पूरी करने को सोचा। आप जानते हैं जो कलीसिया के द्वारा जीसस किचन और फादर टू फादरलेस जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा शुरू करने को बोला, वो किस लिए? इसीलिए नहीं कि हम अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उस विजन के द्वारा परमेश्वर ने अपने दास को एक नियुक्त टाइम में बोला। एक टाइम था जीसस किचन शुरू करने का, शुरू किया, और आपने देखा कोरोना के टाइम से हजारों लोगों को हमने खाना खिलाया, और अब तक कुछ टाइम के लिए हम जब जीसस किचन का खाना बांट रहे थे, कुछ अलग सिचुएशंस के साथ बांट रहे थे, परंतु आज जीसस किचन फिर दोबारा गलियों में जाके खाना बांटता है।
और फादर टू फादरलेस, जो कलीसिया के विधवाएं और अनाथ है, जिनको ड्राई राशन चाहता है, कलीसिया के द्वारा दोबारा उसको शुरू कर दिया गया है। सो प्रेरितों के टाइम में कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया में जब भी जरूरतें खड़ी होती थी, लोग अपने चीजों को अलग रखते हुए, अपने कमियों को अलग रखते हुए, अपनी जरूरतों को अलग रखते हुए कलीसिया की जरूरतों को पहले पूरा करते थे। कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। तब क्या हुआ? लोग ब्लेस्ड हुए। वचन कहता है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह लोगों के ऊपर आया। वचन ये नहीं कहता कि जब कलीसिया में जरूरत खड़ी हुई तो एक भाई या एक बहन ने आके उस बहन को ब्लेस किया, एक व्यक्ति ने आके उस व्यक्ति को जाके ब्लेस किया। बाइबल बताती है लोग अपने चीजों को लेके आके प्रेरितों के पांव में रख देते थे और फिर प्रेरित वहां से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्यों? कितने लोगों को जीसस किचन का प्रॉमिस वर्स पता है? जीसस किचन का प्रॉमिस वर्स है, जब तुम घर में बर्थडे पार्टीज को ऑर्गेनाइज करो, जब एनिवर्सरीज, जब बड़े दिन को तुम ऑर्गेनाइज करो, तो तुम अपने रिश्तेदारों को, तुम उन लोगों को बुला देते हो जो तुम्हें धन्यवाद, थैंक यू बोल के चले जाते हैं। पर उन लोगों को बुलाओ, उन लंगड़ों को, वो लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, जिनके जीवन में जरूरतें हैं, जब तुम उनको बुला के उनको खिलाते हो, वो थैंक यू बोलने के योग्य नहीं है तुम्हारे लिए। बट अगर उन्होंने भी थैंक यू बोल दिया तो तुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। पर जब उन्होंने थैंक यू नहीं बोला तो प्रतिफल यहोवा की ओर से आता है। इसी कारण जब जीसस किचन के द्वारा या फादर टू फादरलेस के द्वारा जब आप राशन लेके आते हैं कलीसिया में, और जब परिवार ब्लेस्ड होते हैं, आपका नाम आगे नहीं जाता, परंतु कलीसिया के द्वारा वो ब्लेसिंग आगे जाता है। वो व्यक्ति आपको थैंक यू नहीं बोल सकता, परंतु वो व्यक्ति आपके लिए जरूर प्रेयर करता है, क्योंकि वो जानता है कोई भाई या कोई बहन मेरे लिए उस राशन को प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए उस तेल को प्रोवाइड कर रहा है, मेरे लिए उस ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा है। और महिमा हम अपने ऊपर नहीं लेते, महिमा हमने परमेश्वर यीशु के ऊपर डाइवर्ट कर दिया। सो जब वो धन्यवाद करता है, वो बोलता है यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, इस महीने का राशन फिर मुझे मिल गया, इस महीने का, उस रात का, उस दिन का भोजन फिर मुझे मिल गया। आज मैं भूखा था, मैं भूखी थी, परंतु जीसस किचन की गाड़ी जब आई और वो कटोरी चावल का जब मेरे पास आया, थैंक यू। उन लोगों को ब्लेस करना जिन्होंने इसके प्रति दिया। वो आपका और मेरा नाम नहीं जानते, वो ये नहीं जानते पास्टर हरीश के द्वारा आया या पास्टर रति के द्वारा आया या उस बहन के द्वारा, उस भाई के द्वारा आया। उनको ये पता है यीशु मसीह ने उनको खिलाया, यीशु मसीह ने प्रोवाइड किया, और यीशु को वो धन्यवाद करते हैं और ग्लोरीफाई यीशु को देते हैं। सो हमें ग्लोरी अपनी तरफ नहीं, हमें ग्लोरी देना है यीशु मसीह के ऊपर। सो कलीसिया उस टाइम क्या कर रही थी? एक मन होके कलीसिया में अपने ऑफरिंग्स को लेके आ रही थी, अपने थैंक्सगिविंग ऑफरिंग को लेके आ रही थी। उस टाइम ऑफिशियली जीसस किचन का नाम नहीं था, परंतु तब भी लोग जीसस किचन के लिए बोल रहे थे। उस टाइम फादर टू फादरलेस एज अ नाम नहीं लॉन्च हुआ था, परंतु बाइबल बताती है तब भी कलीसिया विधवाओं और अनाथों को हेल्प कर रही थी, और कलीसिया मिलके वो काम कर रही थी। और उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, उनमें कोई गरीब नहीं था, उनमें कोई भी किसी के लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कलीसिया एक मन होके दूसरे लोगों की जरूरत को पूरी कर रहा था। सो कलीसिया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक बड़े बोझ को, एक बड़े बर्डन को दिया है कि कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति ब्लेस्ड होने चाहिए, प्रॉस्परस होने चाहिए। इसीलिए एक मन होके आना है। वचन बताती है कि जब कलीसिया ऐसा करने लगी, उनके ऊपर बड़ा ही अनुग्रह आने लगा, बड़ा फेवर, बिग फेवर उनके ऊपर आने लगा। उसी प्रेरितों का 4:32, उसी प्रेरितों का 4:32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। आज आप विश्वास करने वाले हैं और आप एक मन होके कलीसिया में आके बैठे हैं। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं को दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख देते थे। सो लोग क्या कर रहे थे? कलीसिया के लिए लेके आ रहे थे और प्रेरितों के पांव में उसको रख देते थे,
और प्रेरित फिर डिसाइड करता था कि अब कलीसिया में इस व्यक्ति, इस परिवार के लिए जरूरत है, उस परिवार को ब्लेस किया जाए, उसके घराने में ये कमी है, उसको ब्लेस किया जाए। वो प्रेरित लोग डिसाइड कर रहे थे। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख देते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। हर एक को, जिनको जरूरत थी, हर एक को बांट दिया जाता था। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबस अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसने उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और जो हमने 2:41 पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है कि लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा भय और परमेश्वर का बड़ा फेवर छा गया जब लोग एक मन होकर परमेश्वर के लिए काम करने लग गए। सो आइए कलीसिया अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर जैसे तेरा वचन कहता है कि जो निवास स्थान, जो पवित्र स्थान परमेश्वर तूने हमारे लिए नियुक्त किया है, उस स्थान में जब तुम जाओ, अपने होम बलियों को, अपने थैंक्सगिविंग ऑफरिंग को, अपने स्वेच्छा बलि को, अपने दशांश को और उठाई हुई भेंटों को लेके जाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करना। तूने बोला तू अपने घराने समेत उस निवास स्थान में जाके अपने हाथों को उठा के उन सब कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने तेरे लिए किया, उसके लिए धन्यवाद के भेंटों को चढ़ाना। आज परमेश्वर, जैसे लोग दशांश, जो कमाई का 10वां अंश है, उसको तेरे भवन में लेके आते हैं परमेश्वर, तूने बोला उसके बाद कलीसिया के ऊपर बड़ा ही अनुग्रह आ गया। वचन कहता है कि सारे दशांश को परमेश्वर हम तेरे भंडार में ले आए, ताकि तेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। और हम जानते हैं परमेश्वर, जो कलीसिया है ये तेरी आंखों की पुतली है परमेश्वर। जब पौलुस तेरे लोगों को सताता था और एक दिन जब स्वर्गदूत ने उसको विजिट किया, पौलुस से पूछा कि पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने बोला, मैं तुझे नहीं परंतु तेरे लोगों को सताता हूं। परमेश्वर, जो तेरे लोग हैं जब वो सताए जाते हैं वो कलीसिया है, और परमेश्वर जो कलीसिया तेरी आंखों की पुतली है परमेश्वर, तूने पतरस को बोला, पतरस तुझ पे मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। तेरी नजरें परमेश्वर हमेशा कलीसिया के ऊपर रहती है खुदावंद। और परमेश्वर तूने बोला कि सारे दशांश को मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। परमेश्वर, जब हम दशांश को लेके आते तेरे भवन के लिए, तेरे भवन की भोजन वस्तुओं के लिए खुदावंद, हम परमेश्वर तेरे कलीसिया को बिल्ड कर रहे हैं, तेरे कलीसिया को हम बिल्ड करते हैं परमेश्वर। और तूने बोला कि मैं अपने कलीसिया को बिल्डअप करूंगा और अधलोक की फाटक इसके विरुद्ध काम नहीं कर सकती। तूने ये नहीं बोला कि मैं अपने हॉस्पिटल को बिल्ड करूंगा, कि मैं अपने ऑर्फनेज को बिल्ड करूंगा, तूने ये नहीं बोला कि मैं अपने स्कूल्स का निर्माण करूंगा, परंतु तूने बोला मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, क्योंकि तेरा नजर हमेशा तेरी कलीसिया के ऊपर है। और परमेश्वर ये कलीसिया तेरी है खुदावंद, कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, परंतु खुदावंद ये कलीसिया तेरा है। और जब इस कलीसिया का निर्माण हम करते हैं खुदा, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे घरों का निर्माण करूंगा, तेरे व्यवसाय का निर्माण करूंगा, तेरे फाइनेंस का निर्माण करूंगा, तेरे बच्चों के जीवन का निर्माण करूंगा, और इतना दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। Your storehouse will be filled, ये तेरा वायदा है। तेरे घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। फिनेंसेस में जो चोरी होता है, फिनेंस जो चोरी करने के लिए, शैतान जो नाश करने, घात करने, हत्या करने के लिए जो अपनी युक्तियों को लेके आते हैं, तूने बोला मैं प्रोटेक्शन वॉल्स को क्रिएट करूंगा और शैतान की उन युक्तियों को मैं कैंसिल करूंगा। तूने बोला तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरे टेस्टिमनीज कभी कच्चे नहीं गिरेंगे, और फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ ये कलीसिया वापस आएगी खुदावंद। जिस प्रकार हमने पिछले दिनों में सुना कि लोगों ने ऑटो को खरीदा, अपने गाड़ियों को खरीदा, अपने घर को खरीदा परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तेरे भवन के लिए बोया, तेरे कलीसिया के लिए बोया, तेरे कलीसिया के निर्माण के लिए बोया परमेश्वर। वचन कहता है कि तू किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर। जो शरीर के साथ बोता है वो शरीर के साथ काटेगा भी, जो अपने टैलेंट्स के साथ बोता है वो काटेगा भी परमेश्वर। तू किसी का भी कर्जदार नहीं है।
जो फाइनेंस के साथ बोता है परमेश्वर, वो बड़ी कठिनी के साथ वापस आएगा परमेश्वर। और ये भवन, ये मंदिर तेरा है परमेश्वर। और तूने हमें ये भी सिखाया कि तेरा जो शरीर है ये मंदिर है। खुदावन, इस मंदिर को तू स्वीकार करना। और परमेश्वर, तेरे कलीसिया के विस्तार के लिए, निर्माण के लिए हम बोते हैं। जीसस किचन के लिए हम बोते हैं परमेश्वर। फादर टू फादरलेस के लिए हम बोते हैं परमेश्वर, ताकि हमारे इस भवन में, इस कलीसिया में परमेश्वर, कोई भी दरिद्र ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई प्यासा ना हो परमेश्वर। जैसे तेरे दास के द्वारा तूने उनको बोला जीसस किचन और फादर टू फादरलेस के लिए परमेश्वर, उन अनाथों को, उन विधवाओं को सपोर्ट करो। वो लोग जो सड़कों में रहते हैं, जिनके पास एक टाइम खाने के लिए भोजन नहीं है, परंतु परमेश्वर जब जीसस किचन की गाड़ी देखते हैं परमेश्वर, वो खुशियों के साथ, उत्साह के साथ नाचने और झूमने लग जाते हैं परमेश्वर। और जितने घराने उसके प्रति बोते हैं परमेश्वर, प्रतिफल तेरी ओर से आता है, क्योंकि जीसस किचन का प्रॉमिस है, प्रतिफल तेरी ओर से आएगा। कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं परमेश्वर, परंतु प्रतिफल तेरी ओर से आएगा खुदावन। आज जो लोग जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए जो मसालों को लेके आए हैं, जो चाय पत्ती, जो राशन, ड्राई राशन, जो ऑयल को लेके आए, जो चावल को लेके आए, दाल को लेके आए परमेश्वर, इनके इन ऑफरिंग्स को स्वीकार करना परमेश्वर। आज खुदावन, जितने लोग तेरे भवन के विस्तार के लिए बोते हैं, वो इवेंजलिज्म के लिए बोते हैं, इवेंजलिज्म के पैम्फलेट्स के लिए बोते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मेरा घर भरा रहना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के साथ हो, चाहे वो भोजन वस्तुओं के साथ हो, चाहे वो लोगों के साथ ही क्यों ना हो परमेश्वर। इवेंजलिज्म के लिए, इवेंजलिज्म के पैम्फलेट्स के लिए जितने लोग बोते हैं परमेश्वर, वचन कहता है बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो रूहों को जीतता है, बचाता है परमेश्वर। खुदावन, बुद्धिमान है वो लोग जो सुसमाचार के लिए बोते हैं परमेश्वर। और जब आत्माएं बची जाएंगी खुदावन, नहम्याह के समान तू उनको याद रखेगा परमेश्वर। जब आत्माएं जीती जाएंगी परमेश्वर, मेरा नाम भी तू याद रखेगा खुदावन। जब लोग अपने पापों से छुड़ाए जाएंगे, जब लोग उन एडिक्शंस के साथ आए और छुड़ाए जाएंगे, जब बीमारियों के साथ आए जो छुड़ाए जाएंगे परमेश्वर, तू मुझे याद रखेगा खुदावन। इवेंजलिज्म के लिए जो आप लेके आए उसको ऊंचा उठाइए, परमेश्वर को बोलिए धन्यवाद खुदावन। पैम्फलेट्स के लिए, जो सुसमाचार के लिए आज आप लेके आए हैं, उसको ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर, वचन कहता है बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो रूहों को बचाता है, आत्माओं को जीतता है। आज आत्माओं को जीतने के लिए जो पैम्फलेट्स, इवेंजलिज्म एक्टिविटीज के लिए जो लोग जाते हैं डेली सुसमाचार को देने के लिए, उन पैम्फलेट्स के लिए जो आप लेके आए हैं, आज ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर बोलिए खुदावंद यीशु, धन्यवाद करते हैं हर एक ऑफरिंग्स, इन फिनेंसेस को जो तूने मेरे हाथों में दिया ताकि मैं वापस तेरे भवन के लिए बो सकूं। I will build my church and the gates of hell will not prevail against it। तूने बोला मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक की फाटक इसके ऊपर प्रबल ना पाएगी। परमेश्वर, तूने बोला मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। आज तूने हमें मौका दिया परमेश्वर, उस निर्माण के प्रोसेस के साथ हम भी पार्टनर्स बन जाए खुदावन, और बड़े टेस्टिमनीज और बड़े ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में ले ले परमेश्वर। थैंक यू इस मौके के लिए परमेश्वर। हमारा बोना आज स्वीकार करना परमेश्वर, हमारा बोना आज स्वीकार करना, खुशी के साथ, आनंद के साथ तेरे भवन के भोजन वस्तुओं के लिए हम बोते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे।